झारखंड में फिर एक्शन में ईडी। शराब घोटाले को लेकर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाले को लेकर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में एक साथ 32 जगहों पर ईडी की रेड। झारखंड में एक साथ 32 जगहों पर ईडी की रेड। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के निजी आवास पर भी छापेमारी। झारखंड में एक साथ 32 जगहों पर ईडी की रेड। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के निजी आवास पर भी छापेमारी। सुबह 7 बजे से मंत्री के आवास के साथ ही साथ कई अन्य जगहों पर, निजी आवास के साथ ही साथ कई अन्य जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी। शराब घोटाले को लेकर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सुबह 7 बजे से ईडी की छापेमारी अलग अलग जगहों पर जारी। बताया जा रहा है कि 32 अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड इस समय पड़ रही है झारखंड में। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ ही साथ उनके बेटे के घर, इसके अलावा पार्टी के कई अन्य जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ शराब व्यापारी के घर में भी इस समय ईडी की टीम लगातार जुटी हुई है। छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ उनके बेटे रोहित उरांव, नेक्स्ट जन के मालिक विनय सिंह और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के तमाम ठिकानों पर ईडी की इस समय रेड चल रही है। झारखंड में 32 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई इस समय। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता, धनबाद और गोंडा जिलों में भी छापेमारी की कार्रवाई ईडी की टीम के द्वारा जारी है। जानकारी के अनुसार शराब घोटाला मामले में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के दुमका में 3 जगहों पर, उनके आवास के साथ ही साथ उनके ऑफिस और 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ये छापेमारी दुमका के गिलानपाड़ा चौक स्थित व्यवसायिक कार्यालय, टाटा शोरूम के साथ ही साथ तनिष्क शोरूम, खिजुरिया में तिवारी ऑटोमोबाइल, इन सभी जगहों पर ईडी की कार्रवाई इस समय जारी है। इसके अतिरिक्त योगेंद्र तिवारी के सहयोगी पप्पू शर्मा और अनिल सिंह के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो ये तमाम अलग अलग ठिकाने सुबह 7 बजे से ईडी की टीम आज झारखंड में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। झारखंड में 32 जगहों पर, 32 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ उनके बेटे रोहित उरांव, नेक्स्ट जन के मालिक विनय सिंह, इसके अलावा शराब कारोबारी विनय तिवारी और उनसे जुड़े हुए कई लोगों के ठिकानों पर, उनके घर पर, उनके ऑफिस में ईडी की कार्रवाई जारी है। तो आपको हम जानकारी दे रहे थे। झारखंड के अलावा आपको बता दें कि रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता, धनबाद, गोंडा, इन अलग अलग जिलों में लगातार ईडी की अलग अलग टीमें 32 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। तो झारखंड में फिर एक्शन में ईडी सरकार, 32 जगहों पर जारी है कार्रवाई। 32 अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ उनके बेटे रोहित उरांव, नेक्स्ट जन के मालिक विनय सिंह और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ झारखंड से स्टेट हेड अभिजीत दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिजीत, जिस तरह से ईडी की 32 जगहों पर कार्रवाई जारी है, कहां पर कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ निकलकर अभी सामने आ रहा है? प्रियंका, अभी सुबह से ही झारखंड में एक अलग माहौल बना हुआ है और झारखंड के 5-7 जिलों में, देवघर, रांची, धनबाद, गोड्डा, अन्य जिलों में कार्रवाई सुबह से लगातार छापामारी हो रही है। 100 से अधिक ईडी के अधिकारी शराब कारोबारी घर पहुंचे हैं। इसमें रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री है झारखंड के कांग्रेस के, उनके बेटे रोहित उरांव के घर छापेमारी चल रही है। नेक्सा शोरूम के मालिक विनय कुमार सिंह के घर छापेमारी चल रही है। इस समय लगातार अलग एक माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के तर्ज पे जो भी यहाँ एक नीति लाई गई थी शराब को लेके, इससे जी शायद टेक्निकल कारणों से संपर्क हमारा डिस्टर्ब हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार ईडी की कार्रवाई 32 जगहों पर चल रही है। हमारे स्टेट हेड झारखंड से अभिजीत दुबे इस बारे में जानकारी दे रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ ही साथ उनके बेटे रोहित उरांव के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे दें कि नेक्स्ट जन के मालिक विनय सिंह के अलावा योगेंद्र तिवारी और उनसे संबंधित पप्पू सिंह, ये तमाम वो नाम हैं जिनके तमाम ठिकानों की छानबीन ईडी कर रही है। इनके तमाम छानबीन और ठिकानों को खंगाला जा रहा है।
और अभिजीत दुबे जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूटा था, एक बार फिर से हमारा कनेक्शन हो चुका है। जी अभिजीत, आपसे मैं जानकारी ले रही थी कि कहां कहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की यदि बात की जाए और साथ ही साथ उनके कुछ और जुड़े हुए उनसे नाम है, पप्पू सिंह की बात की जाए, उनके करीबी, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जो पिछले मार्च में 21 मार्च को आयकर विभाग ने जो भी जांच किया था योगेंद्र तिवारी के ऊपर, तो उसमें 15 करोड़ से ऊपर की आय की संपत्ति अवैध इनको पाया गया था योगेंद्र तिवारी के ऊपर, जिसको लेके शक हुआ कि झारखंड में शराब घोटाला हुआ है। जैसे बाबूलाल मरांडी ने भी कई बार कहा था शराब घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ के तर्ज पे, इसलिए ईडी ने आज फिर छापेमारी कर 32 जगहों पर छापेमारी कर ईडी 100 से अधिक अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा जानकारी यहाँ पर यह भी है कि केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि रांची, देवघर, दुमका के अलावा कोलकाता, धनबाद में भी ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो इस जिले के अलावा आसपास के कौन कौन से जिलों पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? इसमें बंगाल में से छापेमारी चल रही है कि यहाँ जो अग्रवाल ब्रदर्स है जिनके ऊपर लगातार फर्जीवाड़ा जमीन घोटाले का भी मामला चल रहा था, अभी उसी तर्ज पे इनका शराब घोटाले का भी मामला आया। वो कोलकाता में रहते हैं, उनके ठिकानों पर कोलकाता में भी छापेमारी चल रही है, दुर्गापुर में भी छापेमारी चल रही है और उनके घर बोकारो पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम जगहों पर जो ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या अभी तक कोई इनपुट, कोई जानकारी निकल कर सामने आई है? जिस तरह से आपने बताया कि आय से अधिक संपत्ति का यहाँ पर मामला है, और क्या कुछ इनपुट है जिनके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है? 31 मार्च को, पिछले मार्च में जब आयकर विभाग ने छापेमारी किया था, जो भी जांच की थी योगेंद्र तिवारी के ऊपर, उससे 15 करोड़ से ऊपर आय की संपत्ति जमीन अवैध पाए गए थे इनके ऊपर। इसको लेके ईडी को शक हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला हुआ है झारखंड में। इसके तर्ज से बाबूलाल मरांडी सवाल उठाया था। जी बिल्कुल अभिजीत आप बने रहिएगा हमारे साथ राकेश कश्यप, विधायक कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से ये ईडी की कार्रवाई चल रही है छत्तीसगढ़ के बाद, अब झारखंड में भी ईडी 32 ठिकानों पर इस समय कार्रवाई कर रही है, क्या कहना है इस पर आपका? अपना काम है, वो स्वायत्त संस्था है, मतलब एक संवैधानिक संस्था है। ईडी जो कर रही है उसका अपना काम है। हाँ, ये है कि आप जो है राजनीति से प्रेरित होकर के कार्रवाई ना करें। आपको करनी है, आप स्वायत्त संस्था है, आपको अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, सरकार ने एक जनता का एक विश्वास। तो ये जो कार्रवाई है, राकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए, ये जो कार्रवाई चल रही है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई जानकारी ईडी के पास रही होगी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, या आपको लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित ही है ये कार्रवाई? देखिए, हमारी सरकार पूरे पारदर्शिता के साथ चल रही है। आपको अगर लग रहा है कि कहीं चूक हुआ है, आप जांच कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप अगर करना है राजनीति से प्रेरित होकर ना करें, आप करें। आपके पास में अधिकार है, आपके पास में वो शक्तियां है तो जो संविधान ने आपको दिया है। आप एक हमारे संवैधानिक संस्था है जिसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। वो जो अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन इस बात का प्रूफ आखिर कौन लेकर आएगा? ईडी के पास जब कुछ इनपुट आए होंगे इसलिए ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपकी सरकार या कांग्रेस की हम बात करें तो ये हमेशा ये आरोप लगाती है कि मौजूदा सरकार जो है इसका उपयोग करती है। तो ऐसे में आज जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, आप इस बात की, आपकी बातों को मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कई एक संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार प्रहार करते रहे। सीबीआई को उन्होंने तोता तक कह डाला। ठीक है, अभी जो अच्छा एक चीज मुझे बताएं, ठीक है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, करप्शन सिर्फ वहाँ पे है, वहाँ के अधिकारी सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। लेकिन राजेश जी मान लेते आपको मैं इसकी उदाहरण आपको मैं बंगाल दे सकता हूँ। ठीक है, पहले आप राजेश जी एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है, कार्रवाई हो रही है, तो उसमें डर कैसा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 2 बार नोटिस गया है, वो बार-बार बचते हुए नजर आ रहे हैं, बार-बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना आ जाता है और ईडी के सामने पेश नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से डर नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी को कोऑपरेट किए। वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, राज्य चला रहे हैं, लेकिन हर बार हर 6 महीना में आपको जो है, आप अगर ठीक है, आपको अगर कार्रवाई, आपके पास में न्यायालय भी है, फिर आप 2 बार कोऑपरेट। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री क्या बैठे हुए हैं क्या?
माननीय मुख्यमंत्री के पास में और काम, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री का अरे लेकिन 2 बार जनता के सामने ईडी का सम्मन आता है, जनता के सामने आपके पास कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं, आप उस बात को भी तो क्लियर करेंगे। क्या संदेश जाता है जब मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं तो? यही तो रोना है कि ये चुनाव से प्रेरित होकर के माननीय मुख्यमंत्री 2 बार ईडी को सम्मान करते हुए, क्योंकि वो संस्था है, हमारा संवैधानिक संस्था है, माननीय मुख्यमंत्री 2 बार ईडी के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी सारी बातों को, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं है। अब कितनी बार बुलाएंगे? क्या हर हफ्ता मुख्यमंत्री जी को बुलाया जा सकता है? लेकिन राजेश जी लेकिन है, हम जो जांच है, जो एजेंसियां जांच कर रही है, उससे हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। अब जो यहाँ जो है कि ईडी का अभी 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को नोटिस आया था, 15 तारीख को झंडोत्तोलन की, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय त्योहार था, तो बहुत सारी तैयारियां थी जो माननीय मुख्य लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम। तो मुख्यमंत्री कब पेश होंगे, इस बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर से ईडी का जो मन में जो सवालात हैं, ईडी के मन में जो दुविधा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हम लोग कानून को, संविधान को लेकर के चलने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी को भी संतुष्ट करेंगे। ठीक है राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेश जी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। साफ उनका कहना है कि चुनाव और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। हमारे साथ लगातार स्टेट हेड झारखंड के अभिजीत दुबे जुड़े हुए हैं। जी अभिजीत जी, यहाँ पर जिस तरह से राजेश जी कह रहे थे कि ये जो कार्रवाई है उस पर पूरा सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है कांग्रेस को, और जो इस समय में नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि बचते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर भी वो टाल गए हैं कि मुख्यमंत्री है, कोई खाली नहीं बैठे हैं जो बार बार ईडी के सामने पेश होंगे। सरकार के ऊपर अभी जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, इससे कहीं ना कहीं ये लोग सवाल बार बार उठा रहे हैं कि राजनीति को लेकर हमारे ऊपर ईडी दबाव बना रही है, केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि सरकार टूट जाए, हमारा नुकसान हो। इसको लेकर लगातार ये लोग दूसरे पे आरोप डाल रहे हैं कि बीजेपी ये सब कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नीति इन्होंने लाया है शराब को लेके, और जो घोटाला सामने आई है आयकर विभाग के द्वारा, ये न कहीं ना कहीं सही है। तो इससे अगर सही है, मैं अगर जेएमएम सरकार अगर सही है, हेमंत सरकार सही है, कांग्रेस सही है, तो इनको जवाब देना चाहिए जाके ईडी दफ्तर में। जी बिल्कुल, ये तमाम संस्थाओं को जो कांग्रेस लगातार कहती है कि चुनावी राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, ऐसे में यदि दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो आप संस्थाओं के सामने पेश होइए, अपने सबूत रखिए, और उसके बाद जब आप निकलकर बाहर आएंगे तो जनता भी देखेगी। तो इसमें क्या परेशानी आपको नजर आती है? बिल्कुल, अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जो भी जमीन घोटाले में हेमंत जी को जो भी नोटिस भेजा गया था, उन्होंने बिजी शेड्यूल के नाते 24 अगस्त को टाइम दे दिया है। अब देखिए 24 अगस्त को हेमंत सोरेन जाते हैं ईडी अफसर, या सूत्रों का खबर आ रही है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पे आ सकते हैं। जी बिल्कुल अभिजीत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जारी है, 32 जगहों पर 32 ठिकानों पर इस समय ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, जिसमें वित्त मंत्री भी झारखंड के शामिल है। उनके बेटे के अलावा शराब व्यापारी योगेन तिवारी, उनसे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, उनके घरों में, उनके ऑफिस में इस समय छानबीन जारी है।